गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 4th ऑफ योर बुक बम्बल बी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बच्चों, द चैप्टर नेम इज़ ट्रू वेल्थ। ट्रू वेल्थ का मतलब होता है असली धन। तो बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द मनी फॉर? पैसा किस लिए है? कैन यू बाय एवरीथिंग विथ मनी? क्या आप पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं? व्हाट विल यू डू इफ़ यू गेट अ लॉट ऑफ मनी? आप क्या करोगे अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा? तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो आप उन पैसों का क्या करोगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Once upon a time, there lived a very rich and wealthy man in a big town. He led a luxurious life. He always boasted about his wealth to his friends and relatives. एक समय की बात है कि एक रिच और वेल्दी मैन एक बिग टाउन में रहता था। रिच एंड वेल्दी का मतलब होता है, रिच का मतलब बहुत अमीर और वेल्दी मतलब बहुत ही धनी। तो एक बहुत ही अमीर और धनी आदमी एक बिग टाउन में रहता था। टाउन मतलब शहर में रहता था। He led a luxurious life. He always boasted about his health to his friend and relatives. तो वो बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जीता था। लग्जीरियस लाइफ का मतलब होता है एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। एक्सट्रीमली कंफर्टेबल मीन्स बहुत ही आरामदायक लाइफ, ज़रूरत से ज़्यादा आरामदायक लाइफ। तो वो अपनी इस लाइफ, अपने इस वेल्थ को हमेशा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में उसमें बखान करता रहता था। तो नेक्स्ट इज ही हैड अ सन who was studying in distant city. After a long time he returned home for the vacation. तो उसका एक बेटा था जो दूर ही पढ़ता था सिटी में। वो बहुत ही लंबे टाइम के बाद घर वापस आया था वेकेशन से, छुट्टियों से। The rich man wanted to show off to his son how rich he was. तो जो रिच मैन था वो अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि वो वाकई ही में कितना रिच है। बट हिज सन वॉजंट फॉन्ड ऑफ एनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल। लेकिन उसके बेटे को कोई भी शौक नहीं था लग्जीरियस लाइफस्टाइल का, यानी आरामदायक लाइफस्टाइल का। However, the rich man wanted to make his son realize that his lifestyle was extremely rich and that poor people suffered a lot. तो हालांकि जो रिच मैन था वो चाहता था कि वो अपने बेटे को एहसास दिलाए कि जो रिच लाइफ होती है वो कितनी अच्छी होती है और पुअर लाइफ में कितने कष्ट होते हैं। He planned a day's visit to the entire town to show him off life of the poor people. तो वो क्या करता है, प्लान करता है एक दिन कि क्यों ना वो अपने बेटे को टाउन में घुमाए और पुअर पीपल की लाइफ को दिखाए कि वो कितने कष्ट से जीते हैं। His father and the son took a chariot and visited the entire town. They returned home after 2 days. The father was happy that his son was very quiet after seeing the poor people honoring the rich man and after witnessing the suffering of the poor due to lack of the facility. तो जो उसके फादर और सन होते हैं वो एक रथ पे सवार होकर पूरे इंटायर यानी पूरे टाउन का चक्कर लगाते हैं, जिसको लगाने में उनको 2 दिन लग जाते हैं। तो वो 2 दिन बाद वापस आते हैं तो फादर देखते हैं कि उनका सन बहुत ही चुप है, बहुत ही शांत है इन जो पुअर पीपल्स को देखकर, जो कि उनका सम्मान कर रहे थे और उन सुविधाओं के अभाव के कारण गरीबी की पीड़ा देखकर बहुत ही वो भी शांत हो गया था। तो नेक्स्ट इज द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, डियर बॉय, हाउ वाज द ट्रिप? हैव यू एंजॉयड द ट्रिप? माय डैड, इट वाज अ ग्रेट ट्रिप विथ यू, द सन रिप्लाइड। ओह, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप? द फादर सेड। तो जो रिच मैन होता है वो अपने बेटे से पूछता है कि बेटा, आपको ट्रिप कैसी लगी? क्या आपने ट्रिप को एंजॉय किया? तो वो रिप्लाई करता है, येस डैड, ट्रिप बहुत ही अच्छी थी। तो उसके फादर ने उसे पूछा कि तुमने इस ट्रिप में क्या सीखा? द सन वॉज साइलेंट। जो सन था वो चुप हो गया। फाइनली यू हैव रियलाइज हाउ द पुअर सफ़र एंड हाउ दे एक्चुअली लिव, सेड द फादर। तो फादर उससे पूछते हैं कि फाइनली तुमको ये एहसास हो गया कि जो पुअर पीपल होते हैं वो कैसे कष्ट में जीते हैं और एक्चुअल वो में कैसे वो रहते हैं। नो फादर, रिप्लाइड द सन। सन ने रिप्लाई किया, नो फादर। तो फादर बहुत ही अचंभे से कहते हैं, व्हाट, क्या? द सन सेड, येस फादर, वी हैव ओनली 2 dogs. दे हैव 10 dogs. वी हैव अ बिग पूल इन आवर गार्डन बट दे हैव अ मासिव वे विदाउट एनी एंड। तो उसका बेटा कहता है
कि फादर हमारे पास सिर्फ 2 डॉग है, उनके पास 10 डॉग है। हमारे पास एक बड़ा सा बिग पूल है गार्डन पर, लेकिन उनके पास मैसिव बे, इसका मतलब होता है कि वेरी लार्ज एरिया, जो इसको हम कहते हैं खाड़ी। उनके पास एक लार्ज एरिया है जिसका कोई एंड ही नहीं है। We have luxurious and expensive lights imported from the various country, but they have countless stars lightening their nights. तो वो कहता है कि हमारे पास लग्जीरियस और बहुत ही खर्चीले लाइट्स हैं जो कि आपने बाहर की कंट्री से मंगवाए हैं, लेकिन उनके पास काउंटलेस स्टार है, यानी अनगिनत सितारे हैं जो उनकी रातों को रोशन करते हैं। We have a house on a small piece of land, but they have abundant field that go beyond the हॉरिजन। तो वो कहते हैं कि हमारे पास एक छोटे से एरिए में, पीस ऑफ लैंड में एक घर है, लेकिन उनके पास बहुत बड़ी फील्ड है जो कि क्षितिज से भी परे है। वी आर प्रोटेक्टेड बाय ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स अराउंड आवर प्रॉपर्टी, बट दे बॉन्ड विथ ईच अदर एंड सराउंड देमसेल्फ विद देयर फेलो बीइंग। तो वो कहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास ये बड़ी दीवारें हैं हमारी प्रॉपर्टी के चारों तरफ, बट उनके पास वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं और वो अपने साथियों के साथ खुद को घेरे हुए हैं। तो वो अपनी प्रोटेक्शन खुद करते हैं, बट we have to buy food from them, but they are so rich that they can cultivate their own food. They are much richer. तो वो कहता है कि फादर हम उनसे फूड खरीदते हैं, खाना खरीदते हैं, लेकिन वो बहुत ही रिच हैं, वो अपना खाना खुद उगाते हैं, वो हमसे ज़्यादा अमीर हैं। The rich father was stunned and speechless on hearing his son's word. तो जो रिच फादर होते हैं वो बहुत ही दंग रह जाते हैं और अवाक हो जाते हैं अपने बेटे की बातों को सुनकर। उनके पास शब्द नहीं होते कि वो उसका क्या रिप्लाई करें। Finally the son added, Dad, thank you so much for showing me who is rich and who is poor. तो फाइनली जो उसका बेटा होता है वो कहता है कि डैड थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दिखाया कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। थैंक यू फॉर लेटिंग मी अंडरस्टैंड हाउ पुअर वी रियली आर। बहुत ही थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे बताया कि एक्चुअली में हम कितने पुअर हैं। ट्रू वेल्थ इज़ नॉट मेजर्ड बाय मनी एंड प्रॉपर्टी। जो असली धन होता है वो नापा नहीं जाता पैसे और प्रॉपर्टी से। इट इज़ क्रिएटेड इन गुड फ्रेंडशिप एंड कंपैशनेट रिलेशनशिप। ये किससे क्रिएट होता है? एक गुड फ्रेंडशिप से और एक दयालु रिश्तों से। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आपके लिए अगर थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।